अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं रीज़न्स की और काज़स की जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी हेयर फॉल के और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किए थे, लेकिन आज हम इस वीडियो में हम इसके रीज़न्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम डाइट और माल न्यूट्रिशन की। ठीक है, एक्सट्रीम डाइट में आपको डाइट अच्छे से मेंटेन करना है, उसमें प्रोटीन आपको सफिशिएंट और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें लेना चाहिए आपको, क्योंकि जो हमारे हेयर्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को प्रोटीन ही ठीक से नहीं पहुंचा रहे तो प्रोटीन कैसे बनेंगे और उसमें ग्रोथ कैसी होगी, है ना। तो इसीलिए आपको अच्छे से डाइट मेंटेन करना है और प्रोटीन सही मात्रा में और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है सफिशिएंट अमाउंट में इसको लेना है। डाइट में हमारा आयरन हो गया, बायोटिन हो गया, जिंक हो गया, सिलिकॉन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स लेने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन B12, विटामिन H और बायोटिन भी आपके हेयर ग्रोथ में मदद करेंगे और आपको लेना चाहिए। अगर इन सब की कमी हो रही है तो आपको हेयर फॉल होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ में भी आप कमी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हेयर फॉल हो रहा है और हेयर ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। बहुत लोगों को आपने देखा ही होगा, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, पसीना ज़्यादा आता है, मेंटल और कई तरह का स्ट्रेस होता है, जो चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पसीना होता है। अगर पसीना ज़्यादा हो रहा है तो स्कैल्प में ऐसे ही हमेशा गीला रहेगा, हमारी जो स्कैल्प है वो गीला रहेगा। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा वहाँ नम साल्ट्स रहते हैं उसमें। ठीक है, पसीने में वो हमारी जो ग्रोथ है हेयर ग्रोथ को कम करेंगे। ठीक है, आपको इससे पसीना कम लाना है। इसका मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस से दूर रहना है। ठीक है, हमेशा खुश रहना है, हेल्थी रहना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये कभी कभी हेरिडिटी भी होता है। ठीक है, बहुत लोगों में देखा होगा आपने कि उसके दादा को हेयर फॉल हो रहा था, फिर उसके बाद उसके अब्बा को मतलब फादर को हो रहा है, फिर उसके बाद सन को हो रहा है। ऐसा कभी ना कभी होता है और बहुत लोगों में ये देखा गया है कि इसका जो रीज़न है, हेयर फॉल का जो रीज़न है वो हेरिडिटी में होता है। ये सिर्फ 50% हेयर फॉल का है और हेयर ग्रोथ का भी 50%, कि उसके जो ग्रैंड फादर थे उसको हो रहा था, उनको हो रहा था, फिर उनके फादर को हो रहा है, फिर सन को हेयर ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, हेयर ग्रोथ भी हो सकता है और हेयर फॉल भी हो सकता है। ये 50-50 चांसेस हैं और ये हेरिडिटी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारी कंडीशंस में होता है, जैसे हमारी स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, थायराइड लेवल हुआ, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन्स हो गया, बहुत कई तरह के हार्मोन्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में। वो सब हार्मोन्स को एक बैलेंस और उनकी एक जो वैल्यू है उसमें रहना है। अगर वो ज़्यादा कम हो रहे हैं तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज ला सकते हैं, जिसकी इसमें से एक कंडीशन है हमारी हेयर फॉल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की, और थोड़े मेडिकल कंडीशंस भी ऐसे हैं जिनमें आपको हेयर फॉल हो रही हो। ठीक है, जैसे हमारा PCOD हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। फिर उसके बाद कैंसर में भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिसे कैंसर होता है, उनके सारे बाल गिरते हैं, फिर उसके बाद और नए आ जाते हैं। ठीक है, ये भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी आपको हेयर फॉल होती है और मेडिकेशंस की वजह से भी। देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, एक लिमिट थी उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। कोई भी ड्रग जो है वो आपको लिमिट में लेना चाहिए। ठीक है, लिमिट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे डैमेज होगा, आपकी लिवर हो गया, फिर उसके बाद किडनी डैमेज होगी और ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसके साथ साथ हेयर फॉल भी होने का कंडीशन होता है। ठीक है, हेयर फॉल भी हो सकता है। ये सब थे मेडिकल कंडीशंस और मेडिकेशंस की वजह से। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में भी आपको हेयर फॉल होता है।
क्यों? ठीक है, देखिए इसमें भी हार्मोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है। जैसे हमारे ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। प्रेगनेंसी में कभी ज़्यादा होते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं और कभी कम होते हैं। ठीक है, इनका भी इम्बैलेंस होते रहता है। जब ये बैलेंस में रहेंगे तब ये ठीक रहेगा। अगर इम्बैलेंस में हो रहा है तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगे, वो इफ़ेक्ट हेयर फॉल पे होगा। ठीक है, हेयर फॉल उससे भी होगा। फिर उसके बाद हेयर स्टाइल और कलरिंग। देखिए बहुत लोग हेयर स्टाइल्स करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं हेयर के, तो उसे भी आपको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ आपके हेयर पे जो आपके हेयर्स हैं उसे केयर करना है और उसकी फ़िक्र करना है और स्टाइल से बचाना है। ठीक है, अगर और उससे बढ़कर और एक जो है वो कलरिंग है। आप डिफरेंट कलर इस्तेमाल करते हैं, आप अगर उसमें इस्तेमाल करें तो आपको पता ही होगा कि उसमें केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो आपके बालों को एलर्जिक हैं, उससे आपको रेजिस्टेंस है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। तो अवॉइड कीजिए इन कलरिंग को और डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप अच्छे से बालों की केयर नहीं कर रहे हैं तो डेली हेयर केयर, ठीक है, हर दिन नहीं कर रहे हैं, कंघी नहीं कर रहे हैं, नहा नहीं रहे ठीक से बालों से, बालों को धो नहीं रहे, फिर उसमें तेल नहीं लगा रहे सही से, फिर उसके बाद अच्छे से सुखा नहीं रहे। ठीक है, ये इसका एक रूटीन है कि उसी को बाल को इस वक्त में न्यूट्रिशन चाहिए, मेरा मतलब है तेल चाहिए, और तभी इनको साफ़ करना है, तभी इनको कंघी करना है, तभी इनको तेल लगाना है, तभी इनको सुखाना है। ये सब इसका भी एक रूटीन है। अगर आप इसे रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके बाल हेल्थी रहेंगे। ठीक है, अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आज सुबह में कंघी किए, 2 दिन बाद करती हूँ, ठीक है, और तेल आज लगाए 10 दिन बाद लगाती हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप आज तेल लगा रहे हैं तो उसके 1 दिन बाद धो सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है और एक अच्छी आदत भी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की। अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं, पानी ज़्यादा पीते नहीं हो, देखिए मैंने पानी कितना पीना है उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पानी जब आप ठीक से नहीं पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन ड्राई होगी, आपको पता है स्किन ड्राई होगी, हमारे हाथ पैर सब सूखे सूखे लगेंगे, फिर फेस ड्राई होगा, फिर बाल भी, वहाँ की जो स्कैल्प है वो भी सूख जाएगा, ड्राई होगा। उसकी वजह से रूट में ज़्यादा पानी नहीं रहेगा। पानी अगर नहीं रहे तो वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, वो मॉइस्ट नहीं रहेगा तो जल्दी से निकलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये सब थे हमारे काजेस और रीज़न्स, किन वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों में देखिए, अगर आप किस में पीछे हैं, अगर आप ठीक से मेडिकेशंस नहीं ले रहे, ठीक से ले रहे हैं उसमें, या फिर पानी से ज़्यादा पी नहीं रहे तो पानी में अगर पीछे हैं तो वो बढ़ाइए। अगर आपका डाइट ठीक नहीं है तो उसे सीधा और ठीक कीजिए, सही रखिए। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उसे सही रखिए। स्ट्रेस भी बिल्कुल भी मत लीजिए, मेंटल स्ट्रेस हो या फिर फिज़िकल स्ट्रेस हो। इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे, आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, आपको बाहर का जो ट्रीटमेंट है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।